नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका क्रिक इनसाइट पर। गोल के मैदान पर इतिहास रचे जाने की घड़ी बिल्कुल करीब आ चुकी है। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का चौथा दिन पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा और अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो भारतीय टीम इस समय ऐतिहासिक जीत के मुहाने पर खड़ी है। चौथे दिन खेल का अंत होने तक भारतीय टीम ने श्रीलंका के सामने 372 रनों का एक नामुमकिन सा लक्ष्य रखा है और गाल की इस चौथी पारी में टूटती हुई पिच पर 372 रनों का पीछा करना दुनिया के किसी भी टीम के लिए मौत के कुएं में कूदने जैसा है। चौथे दिन स्टंप्स तक भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका के 84 रन पर 4 बड़े विकेट चटकाकर उनकी कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। मेजबान टीम अभी भी जीत से 288 रन दूर हुए, जबकि भारत इतिहास रचने से सिर्फ 6 विकेट दूर है। आज के इस महा विशेष एपिसोड में हम चौथे दिन के खेल की एक एक कहानी आपके सामने रखेंगे। हम बात करेंगे दूसरी पारी में ऋषभ पंत के उस तूफानी काउंटर अटैक की, श्रीलंकाई गेंदबाज अशिता फर्नांडे को उस फाइट बैक की और कैसे चौथे दिन आखिरी सत्र में सिराज और मानव सुथार की फिरकी ने से मिलकर के श्रीलंका की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के खेल का पूरा पोस्टमार्टम। चलिए बात करते हैं आज सुबह के पहले सत्र की। भाई साहब, भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रनों की एक बहुत बड़ी और मानसिक बढ़त हासिल की थी। जब भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो फैंस को उम्मीद थी कि टीम इंडिया एक बड़ी साझेदारी करेगी, लेकिन गाल की पिच पर चौथे दिन सुबह श्रीलंकाई तेज गेंदबाज अशिता फर्नांडो ने एक अलग ही मैदान लेकर के मैदान पर आए थे। अशिता फर्नांडो ने अपने पहले ही स्पेल में भारतीय टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। पहली पारी में फ्लॉप रहे यशस्वी जायसवाल दूसरी पारी में वे बिना खाता खोले अशिता की गेंद पर चलते बने। कप्तान शुभमन गिल भी कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 8 रन बना करके पवेलियन लौट गए। देवदत्त पडिक्कल इस बार बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। देखते ही देखते भारत का टॉप ऑर्डर केवल 40 रनों के भीतर पवेलियन में बैठ चुका था। श्रीलंका के गेंदबाज हावी हो रहे थे और पिच पर तेज जी से टर्न और आसमान उछाल ले रही थी। अशिता फर्नांडो ने घातक गेंदबाजी करते हुए 31 रन देकर के 4 बड़े विकेट झटकाए, जबकि प्रभात जयसूर्या ने भी 3 सफलता हासिल की और भारत की पूरी टीम दूसरी पारी में महज 193 रनों पर सिमट गई। अगर आप स्कोर बोर्ड देखेंगे तो टेलीफोन नंबर ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि भाई साहब आप सोचिए 0 रन आपके यशस्वी जायसवाल जो कि सबसे बड़े मैच विनर माने जाते हैं उन्होंने बनाए। और आप सोच के देखिए ज़रा, केएल राहुल जो लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, राहुल इस समय जिस तरीके से आउट हो रहे हैं ना, ये इंडिया के लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात तो है ही। उनके स्कोर अगर आप देखेंगे तो 35 रन का योगदान राहुल ने दिया, 44 रन पडिक्कल ने बनाए, 66 रन की बेमिसाल पारी तो ऋषभ पंत ने खेली, 7 रन ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा 9 रन, मानव सुथार 9 रन, कुलदीप 5, मोहम्मद सिराज 2 और प्रसिद्ध कृष्णन ने मात्र 2 रन का योगदान दिया। लेकिन दोस्तों, जब भारत के 4 विकेट जल्दी गिर गए थे और ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका भारत को 120-130 रन पर रोक देगा, तब क्रीज पर आए भारत के सबसे बड़े एक्स फैक्टर ऋषभ पंत ने मैदान पर आते ही साफ कर दिया कि वह रक्षात्मक क्रिकेट खेलने नहीं आए हैं। उन्होंने श्रीलंका स्पिनर के खिलाफ वो खेल दिखाया जिसके लिए वे पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पंत ने प्रभात जयसूर्या और रमेश मेंडिस की घूमती गेंदों पर क्रीज से बाहर निकल करके हवाई हमले किए। उन्होंने सिर्फ 69 गेंदों का सामना करते हुए 66 रनों की एक बेहद आक्रामक और धमाकेदार पारी खेल डाली। उनकी इस पारी में 8 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। पंत ने श्रीलंका के गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए और केएल राहुल 35 रन के साथ मिलकर के टीम को एक सुरक्षित स्थिति में पहुंचा दिया। अगर आज पंत की 66 रन की पारी ना आई होती तो श्रीलंका इस मैच में वापसी कर सकता था। पंत की इस पारी की बदौलत ही भारत श्रीलंका के सामने 372 रनों का एक विशाल और सुरक्षित लक्ष्य रखने में कामयाब रहा। 372 रनों का एक असंभव सा लक्ष्य और उसका पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम के चौथे दिन का आखिरी सत्र किसी बुरे सपने जैसा हुआ। भारतीय गेंदबाजों ने गेंद हाथ में लेते ही श्रीलंका के बल्लेबाजों पर धावा बोल दिया। तेज गेंदबाजी की शुरुआत करने आए मोहम्मद सिराज ने अपने दूसरे ही ओवर में श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज निशान मधुशंका को एक शानदार इन स्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। निशान मधुशंका ने 6 रनों का योगदान दिया। गाल के मैदान पर सिराज की दहाड़ गूंज उठी। इसके बाद कमान संभाली पहली पारी के हीरो रहे युवा बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने दूसरी पारी में भी अपनी फिरकी का जादू जारी रखा। उन्होंने लहरू उदारा 16 रन और खतरनाक बल्लेबाज कमिंडू मेंडिस 2 रन की घूमती गेंदों के जाल में फंसा करके पवेलियन भेज दिया। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने भी एक बड़ा विकेट चटकाया। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका के महज 84 रनों पर अपने 4 मुख्य बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए हैं। फिलहाल श्रीलंका के कप्तान धनंजय डिसिल्वा 31 और सोनम दिनुशा 25 रन बनाकर के क्रीज पर टिके हुए हैं।
लेकिन उनके सामने कल सुबह हार टालने की एक नामुमकिन सी चुनौती होगी। तो दोस्तों, चौथे दिन की कहानी पूरी तरह से टीम इंडिया के हक में रही। भारत अब गॉल के मैदान पर एक ऐतिहासिक टेस्ट जीत दर्ज करने से सिर्फ 6 विकेट दूर है। कल यानी 5वें दिन सुबह भारतीय गेंदबाजों की रणनीति बिल्कुल साफ हो गई। शुरुआती 1 घंटे में श्रीलंका के बचे हुए मध्यक्रम और पिछले बल्लेबाजों को समेटना और सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल करना। शुभमन गिल की कप्तानी और कोच गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम का ये एक नया और ऐतिहासिक सवेरा होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में और पिछले कुछ टेस्ट मैच में हम तो जीतना ही भूल गए थे। पिछले 1 साल में हमें खुश होने के काफ़ी कम मौके मिले हैं। हालांकि लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, एशिया कप जीता, वो तो बात थी, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में हम इस समय बांग्लादेश से भी नीचे हैं। बांग्लादेश चौथे नंबर पर और हम 5वें नंबर पर हैं। तो WTC की साइकिल में अगर हमको ऊपर चढ़ना है तो ये सीरीज़ में हमें क्लीन स्वीप हर हाल में ही करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि एक पॉजिटिव बात ये हो गई है कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी भी नंबर 1 नंबर 2 पे तो रहेगा। बाकी टीम्स भी अच्छा कर रही हैं, इंडिया को भी अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर WTC का फाइनल खेलना है तो जो टॉप 2 टीम रहेंगी उन्हीं के बीच में फाइनल होगा और 2027 की साइकिल तक ही ये माना जाएगा। आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम टॉप 2 में फिनिश कर पाएगी? मेरे लिए तो, अगर मेरे दिल से पूछा जाए तो दिल तो चाहता है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि थोड़ा सा तो ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अगली बार हमें जाना है न्यूजीलैंड में सीरीज़ खेलनी है। न्यूजीलैंड की पिच तो आप लोग को मालूम है कितनी ज़्यादा स्विंग होती, कितनी ज़्यादा वहाँ तबाही होती है, और टीम इंडिया इस समय इतना स्ट्रगल कर रही है कोच गौतम गंभीर के कोचिंग में कि पूछिए मत। वो तो बात अलग है कि अजीत अगरकर को उनके चयनकर्ता के पद से हटाने की बातें चल रही है, लेकिन क्या वो सिर्फ बातें हैं या फिर हटा दिया जाएगा, देखा साफ जाएगा। बस जल्दी उसका भी फैसला होने वाला है। अब दोस्तों, बारी आपकी है। आपको क्या लगता है कल 5वें दिन सुबह भारतीय टीम श्रीलंका के बचे हुए 6 विकेट कितने ओवर्स के भीतर चटका देगी? क्या मानो सुतार इस पारी में भी 5 विकेट हार ले पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और भारत की शानदार परफॉर्मेंस के लिए कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। अगर आपको क्रिकेट इनसाइट का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं मैच के अंतिम दिन के खेल के बाद और एक धमाकेदार विनिंग एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए क्रिकेट इनसाइट। जय हिंद।